हेलो फ्रेंड्स। जब हमें लोग वैल्यू देते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी वैल्यू करें, तो सबसे पहले आपको आपके अंदर से वैसा इंसान बनना पड़ेगा। अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती है, उसे कमाना पड़ता है। और आज के ज़माने में तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर कोई इज़्ज़त करे? हमें उम्मीद है कि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपकी वैल्यू बढ़ाने के टिप्स के बारे में बात करते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसकी बात की वैल्यू रखें। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह कुछ भी करते हैं या बोलते हैं, पर कोई भी उस इंसान की वैल्यू नहीं करता। जबकि कुछ ऐसे इंसान ऐसे भी होते हैं जिसकी हर एक बात और काम की वैल्यू दूसरे लोग हद से ज़्यादा करते हैं। इन दोनों इंसानों के अंदर कुछ चीज़ों का अंतर होता है, जिसको आप अपने अंदर शामिल करके अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आप अपने वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना। आपने अक्सर देखा होगा, आपके ऑफिस में, आपके आसपास में कोई इंसान होता है जो ज़्यादा बातें करता है और उनकी बातें ज़्यादातर वेस्ट टाइम होती है। मतलब उन बातों का कोई खास मतलब नहीं बनता, फिर भी वो बात करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझ कर बात करें, बेतुकी या विषय से भटक कर बात ना करें। अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करें। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा, इसके बारे में सोचें। अगर कोई आपसे बातचीत कर रहा हो तो बीच में ना बोले, और जब कोई आपसे सलाह मांगे तभी बात करें। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसे बोलो कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाए। सारी बातें मत बताओ। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो हम एक्साइटमेंट में आकर एक चीज़ डिटेल में बताने लगते हैं, या फिर चाहे सामने वाला वो सब बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी सारी कथा उसे बताते हैं। इसमें सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है, उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हैं, और ऐसे में उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप बात कर रहे हो तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है, और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है, तो उतना ही बोलो जितना ज़रूरी हो। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और जानकारी चाहता हो तो तब आप बात कर सकते हो। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नई नई चीज़ों को सीखो, जिससे आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हो। आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ और चेंजेस तो आते रहेंगे, पर आपको सबका डटकर सामना करना है। तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, तो ऐसा करने से आप खुद की अपनी वैल्यू डाउन करोगे, और सब काम करने के बाद भी लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे, और उल्टा वो आपकी पीठ के पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिज़ी बन जाओ, लोगों के लिए थोड़ा कम टाइम निकालो। अब मेरा यहाँ पे मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी की हेल्प ही ना करो। हेल्प तो आपको करनी है, पर अपना सब काम छोड़कर नहीं। जब आप अवेलेबल हो तब आप उनकी हेल्प करें। ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो।
हाँ, ये बात सच है कि लोग आपको आपके कपड़ों से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो और वही कपड़े पहनो जो आप पे अच्छे दिखे और आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करें। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्टाइल मारने की बात नहीं कर रही हूँ, पर अपने खुद का एक ऐसा स्टाइल मेंटेन करो जो नेचुरल हो और लोगों को पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपको देखते ही आपसे इम्प्रेस हो जाए। अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी हर एक चीज़, जैसे कि अपनी चाल ढाल, अपने बोलने का तरीका, एक्सप्रेशन, स्माइल, इन सब चीज़ों में अपना इम्प्रूवमेंट लाओ। इससे लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो और किसी से कोई ख़ास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है और कई बार तो ये बात आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी आ जाती है। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर दे तो उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी मदद नहीं करता है तो फिर वो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। इसलिए किसी से कोई ख़ास उम्मीद मत रखो। स्मार्ट बनो। कई बार जो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते और आपको कम समझते हैं, वो लोग उनका कोई काम निकालने के लिए अचानक से आपसे अच्छे से बात करने लगे, तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए और बड़े ही प्यार से उन्हें उस काम के लिए मना करना चाहिए। तब जाके उनको आपकी असली वैल्यू पता चलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी है, मदद तो आपको करनी है, लेकिन जो आपकी वैल्यू करता हो उसकी ही मदद करनी चाहिए और जो आपकी वैल्यू नहीं करता उसको मना कर देना चाहिए। अपनी लाइफ और करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो जहाँ सामने वाला आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता है, आपको बार बार हर्ट करता है और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हो, बार बार माफ़ी मांग रहे हो और ऊपर से उस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो उनकी गलती है और ऐसे सिचुएशन में आपको उनके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ और अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करें और अगर बात करें उस पर्सन की, तो आप उसे सीधे शब्दों में बोल दें कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर नहीं रह सकती। अगर वो पर्सन वाकई आपसे रिश्ता रखना चाहता है तो वो आपको समझेगा और आपकी बात मान लेगा, और अगर वो नहीं मानता है तो आप उसे ना कह दीजिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता और इस तरह से आप अपनी वैल्यू डाउन होने से भी बचा पाएंगी। अपनी पहचान बनाएं। जब हम कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया के साथ ही साथ अपने आसपास में, अपने दोस्तों में आपकी एक अलग पहचान बनाएं। बस सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता, आपके आसपास का पहचान आपको हद से ज़्यादा वैल्यू देगा। आप जिस तरह का अपने दोस्तों के साथ व्यवहार बनाएंगे, आपके दोस्त भी उसी प्रकार की वैल्यू आपको देंगे। आप अपनी पहचान, अपने काम और अपनी सफलता से अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं।